हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विक्की एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे 15 जून का करंट अफेयर। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हर एक सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जैकिडा आर्डन जो है न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। देखिए, आपके सामने तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जायर बोल्सोनारो, ये जायर बोल्सोनारो है ब्राजील के राष्ट्रपति। ठीक है। उसी तरीके से इनरिको लेटा इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। उसी तरीके से देखिए, मारियानो राहोई स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ये बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघा मजमुदार द्वारा लिखा गया है ये बर्निंग उपन्यास। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, उनके द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या? रस्किन बॉन्ड द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ठीक है। उसी तरीके से वधान की एक पुस्तक आई थी हाल ही में, उसका नाम था फियर ऑफ गॉड। ठीक है। उसी तरीके से जेके रोलिंग की एक पुस्तक आई है हाल ही में, उसका नाम है द इकाबॉग। ठीक है, द इकाबॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। देखिए, आपके सामने तीन ऑप्शन है, केरल, उड़ीसा। इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में तो नहीं कुछ है, लेकिन केरल के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि केरल सरकार ने फर्स्ट बेल नाम की एक स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल क्लासेस शुरू की थी। ठीक है। क्यों? देखिए, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए काइट विक्टर्स चैनल के माध्यम से एक पढ़ाई होगी बच्चों को। उसके लिए फर्स्ट बेल नाम के एक वर्चुअल क्लासेस शुरू किए थे केरल सरकार ने। ठीक है। फिर उसी तरीके से उड़ीसा सरकार ने छात्रों की पढ़ाई के लिए मधु ऐप लॉन्च किया था। देखिए, इस ऐप के द्वारा वीडियो तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से बच्चों पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1950 करोड़ रुपए की। ठीक है। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है। देखिए, 1950 करोड़ तो दिए हैं, तो इसका हिसाब भी तो होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्होंने बोला है क्या कि 850 करोड़ विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि 1100 करोड़ रुपये औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने की खर्च करेगी। ठीक है। देखिए, हम लोग बात किए पश्चिम बंगाल के। तो देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने मैत्री स्मृति योजना शुरू की थी पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है। फिर देखिए, उसी तरीके से आपको बताता हूँ कि एक आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को चालू करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए 2 किस्त मतलब कि आगे लाई थी, 2 किस्त जारी की थी। तो पहली किस्त थी 450 करोड़ रुपये की, और दूसरी किस्त थी 454 करोड़ रुपये की। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर है नेक्स्ट 20,500 करोड़ रुपये। तो ये देखिए, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपये फंड जारी की थी। इसीलिए मैं ऑप्शन डी में लिख दिया था, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई है। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासी के भारत का सबसे महंगा शहर
मुंबई है। ठीक है, देखिए ये तो भारत का सबसे महंगा है, भारत का सबसे महंगा। तो विश्व में कब कितने स्थान पे हम, तो विश्व में 60वां स्थान पे हम। ठीक है, विश्व में 60वां स्थान पर है। जबकि पूरी एशिया, मतलब कि एशिया में, पूरी एशिया में 19वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई तो सबसे पहले पे है, उसके बाद आता है दिल्ली। ठीक है, विश्व में इसको अगर बात किया जाए दिल्ली की, तो आता है 101 पर। ठीक है, देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन है, मैसूर, इंदौर और सूरत। इससे आपको एक बात ध्यान आई होगी कि मैसूर, इंदौर, सूरत के अलावा 2 और शहर थे। कौन कौन? छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और गुजरात का राजकोट। कचरा मुक्त, क्या कचरा मुक्त शहर के सर्वेक्षण में 5 स्टार, मतलब 5 स्टार रेटिंग हासिल किया था। कौन कौन? मैसूर, इंदौर, सूरत और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और गुजरात का राजकोट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे से रिलेटेड थोड़ा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, किस देश के मानव रहित पर सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन है चीन। चीन ने मानव रहित पर सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया। ठीक है, देखिए हम लोग बात करें चीन के बारे में। देखिए ये जो सबमर्सिबल है, गहरे पानी में भीतर जाने वाली, मतलब जा सकने वाली एक मशीन होती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल प्रायः करते हैं वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है सबमर्सिबल को। ठीक है, देखिए चीन ने ये जो सबमर्सिबल है हाइडू, क्या हाइडू 1, क्या हाइडू, ठीक है, हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना, क्या ना, मारियाना बीच, सॉरी मारियाना ट्रेंच बोलते हैं जिसको, मारियाना गत, ठीक है, पहुंचने का कीर्तिमान बनाया। देखिए उसी तरीके से आपको बता दूं, इससे रिलेटेड है क्या कि न्यूजीलैंड ने जो हाल ही में न्यूजीलैंड ने वैज्ञानिकों को सुपर अर्थ की खोज की थी। न्यूजीलैंड ने सुपर अर्थ की खोज की थी। उसी तरीके से जापान के बारे में है कि जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन, क्या स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन लॉन्च किया था। कौन? जापान ने। फिर उसी तरीके से वियतनाम, ये आप पढ़े होंगे, और अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या कि वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग के 1100, कितने 1100 साल पुराना खुरदरा शिवलिंग मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। क्या? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में सिर्फ आईआईटी बॉम्बे रहा है। ठीक है, देखिए ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 8 यूनिवर्सिटी रहे हैं। कितने? भारत के 8 यूनिवर्सिटी रहे हैं। ठीक है, 20 में आईआईटी बॉम्बे कितने स्थान पे रहा है? 172वें स्थान पे। ठीक है, 172वें रैंक पर रहा है। देखिए बात कर रहे हैं भारत के बारे में हम लोग, बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, तो विश्व में कौन सा रहा है? विश्व में यूएस का रहा है एमआईटी यूनिवर्सिटी। क्या? एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? यूएसए की। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, इसी से रिलेटेड है कि आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या? कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर, क्या टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा था? कौन सा यूनिवर्सिटी? आईआईएससी बेंगलुरु। इसी से रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 और आईआईएससी बेंगलुरु हायर, क्या टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। उसमें भी टाइम्स हायर एजुकेशन में भी भारत के 8 यूनिवर्सिटी टॉप पे रहे थे। ठीक है, देखिए उसी तरीके से आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 की जांच हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी परीक्षण किट विकसित किया था। जो यह किट विकसित किया था वो 20 मिनट में, कितने मिनट में?
20 मिनट में कोविड-19 की जांच कर लेता था और इसकी लागत भी कम थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा सरकार ने, आप फिर बोल सकते हो उड़ीसा राज्य ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की है। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा की बात की हम, तो उड़ीसा ने एक इम्पोर्टेंट पहल अपनाई थी। कौन सी? मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये दो पहल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हाल ही में उड़ीसा के जो राज्य गान है वो किसे बनाया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान बनाया है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और देखिए उड़ीसा का जो चीफ जस्टिस मतलब कि मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में, उसका नाम है मोहम्मद रफीक। क्या? मोहम्मद रफीक। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की। देखिए बिहार की, तो बिहार में पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है। ठीक है, उसी तरीके से हरियाणा सरकार ने अटल कैंटीन शुभारंभ किया था। ठीक है, तो इस कैंटीन में क्या था? इस कैंटीन में 10 रुपये में, कितने में? 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में पंजाब, ऑप्शन डी हमारा है पंजाब। तो पंजाब ने मिशन फतेह लॉन्च किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया? तो इसका सही उत्तर है डाइट, ऑप्शन बी सही उत्तर है हमारा। तो हाल ही में किसने, मतलब कि डाइट ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है। देखिए ये डाइट है, डाइट का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। क्या? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें डीआरडीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कि अभी हाल ही में चर्चा में थी डीआरडीओ। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए एक उपकरण विकसित किया था। उसका नाम था क्या? सेमेरू पैक्स। क्या? SAMER, सेमेरू पैक्स। ठीक है, तो देखिए एक और डीआरडीओ से बात आपको ध्यान में आई होगी, क्या? कि डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट भी विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें IISc बेंगलोर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 674। ठीक है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। समझे? तो मतलब पहले कितना था? इसके पहले 523 से बढ़कर 674 हो गया है। कितना? 523 से बढ़कर 674 हो गया है। तो इसी में आता है 29% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की। यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा 2015 में, मतलब साल 2015 में 2020 की अवधि से अगर मेल करें तो इलाकों की वृद्धि में 36% की वृद्धि हुई है। समझे? 36% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2015 में 22,000, कितना? 22,000 वर्ग किलोमीटर था, और तो 2020 में 30,000। ठीक है, 30,000। बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें दिया हुआ है गुजरात के गिर, मतलब गिर उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य क्रम भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य क्रम भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने क्रम भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने IT पेशेवरों के लिए, किसके लिए? IT पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मतलब कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में जितने भी लोग लौटे हैं उनके लिए IT पोर्टल के लिए। ठीक है, तो IT पोर्टल के माध्यम से काम कर सकते हैं, कंपनियों में काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए उसी तरीके से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हाल ही में चर्चा में थी। क्या? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाले जो तूफान थे उसका नाम क्या था? अम्फान। ठीक है,
अम्फान। सही है। तो देखिए हम ये भी इससे इम्पोर्टेंट बनता है कि अम्फान नाम रखा कौन था, तो अम्फान नाम थाईलैंड रखा था। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हर एक सेशन के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो क्वेश्चन है कि गिर अभयारण्य, देखिए सॉरी डिस्टर्ब हुआ उसके लिए, देखिए है गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।